वीडियो शुरू होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस। 24 मार्च को पुणे में हमारा मीटअप होने वाला है। आना कहाँ पे और कितने बजे आना है वो अभी आपको पता चलेगा कमिंग वीक में। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आना चाहते हैं, नीचे आपको मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में भी और पिंड कमेंट में भी। जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पहले टेलीग्राम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसके बाद ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को अच्छी से एंजॉय करिएगा। काफी इंटरेक्टिव सेशन बनाया मैंने आप सभी के लिए, कुछ नया ट्राई किया है। वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो ही रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू टॉक टू गर्ल्स एंड हाउ टू टीज देम आपको मेरे बात करने से जरूर समझ में आई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Hey guys, what's up? Let me do it. So hey guys, what's up and welcome back to another episode of आज सार्थक गोयल। तो गाइस देखो भाई साहब, आज हमसे सवाल पूछने वाली हैं हमारी मैडम। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके चले जाना। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सभी सवालों को कमेंट कर दीजिए ताकि अगले वीडियो में मैं आपके सवालों को उठा पाऊं। तो चलिए आज के इस Q&A को स्टार्ट करते हैं। शुरू किया जाए। शुरू करें। भाई, यदि इनोसेंट और शाई गर्ल मुझ में इंटरेस्टेड है तो उससे कैसे बिहेव करे? सेम। और यदि मैं उनको गर्लफ्रेंड बना लूँ तो मुझे उनसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहिए? पहले तो ये है कि उसे पटाए कैसे। टेल मी ब्रो, आई लव यू भाई। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एवरी गर्ल इज शाई एक्सेप्ट फॉर द फ्यू, बट हाँ ज्यादातर लड़कियां मेरे हिसाब से शाई ही होती हैं। देखो मेरे हिसाब से ना द बेस्ट वन ऑफ द ट्रिक्स ऑफ प्लेयर्स इज दैट उन्हें ऑकवर्डनेस को खत्म करना आता है। दे नो टैक्टिक्स टू, मतलब लड़की विल स्टार्ट फीलिंग दैट वो अभी नहीं मिली है उससे, वो उसे बहुत टाइम से जानती थी। एंड दिस इज डन बाय ब्रेकिंग टच बैरियर, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना, थोड़ा सा टीज करना। या आई तुम शाई गर्ल को बुलवा नहीं सकते हो, लेकिन तुम शाई गर्ल को रिएक्ट जरूर करा सकते हो। Like I remember one guy like simply coming and telling me one day, and I was sitting in a cafe with my friends, but simply coming and telling me one day that I think I've seen you somewhere like long back ago. Yeah. Then what happened? So just like that, like the conversation like फिर शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वाली लाइन मत यूज करना जो इस लड़की पे यूज की गई है। आई हैव सीन यू समवेयर, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू कैन यूज। मतलब ये मैं जानबूझ के करता हूँ। जब मेरा लड़की से आई कांटेक्ट हो चुका होता है तो मैं लड़की को लेजिट हंसाने के लिए बोलता हूँ कि मेरे पास और कोई पिकअप लाइन नहीं थी, सो दैट इज व्हाई आई सेड आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। तो आई ऐड ह्यूमर थ्रू इट कि ही आल्सो नोज दैट कि ये ही इज जोकिंग अराउंड। तो मैं इस लाइन को इस तरह से यूज करता हूँ। तो जो शाई गर्ल होती है, दूसरी बात रही अगर फिजिकल होने की, तो ब्रो देखो इट इज अगेन अप टू यू हाउ कंफर्टेबल यू मेक हर, राइट। तुम सेक्सुअल टेंशन कैसे बिल्ड करते हो। और मैं एक चीज और बताऊंगा, बहुत सारी लड़कियां ना जानबूझ के शाई एक्ट करेंगी सो दैट दे कैन रिजेक्ट यू, राइट। बहुत सारी लड़कियां करती हैं, दे पर्पसली एक्ट एज इफ दे आर वेरी शाई। That is very true. या तो उन लड़कियों से बिल्कुल बच के रहना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो, मेरा सवाल ये है कि रोमांटिक मोमेंट्स कैसे क्रिएट करें? अपन जैसे ग्रुप ट्रिप्स में जाते हैं, नाइट स्टे करते हैं, कई बार मोमेंट्स अपने आप बन जाते हैं जिसमें सेक्स वेक्स हो जाता है। बट किसी लड़की से नई दोस्ती हो तो उसको प्राइवेसी में मिलने के लिए कैसे अप्रोच करूं जिससे वो अनकंफर्टेबल भी फील ना करे, मुझे हौसी दरिंदा ना समझो और मुझे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिले। थैंक यू एंड लव यू ब्रो। लव यू टू ब्रो। देखो जब तुम लड़की के साथ भी डेट पे होते हो ना, यू कैन नॉट टेल हर कि लेट्स गो बैक टू माई हाउस एंड हैव सेक्स। हाउ यू कैन प्ले विद इट, अगर लड़की का मन होगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा आई हैव द बेस्ट डॉग इन माई हाउस, और आई हैव गॉट दिस न्यू वाइन, or you know I have this dish prepared at my house, we can cook this together, maybe we can charge my phone, let's have a sip of coffee in my house and then you leave। अगर लड़की का थोड़ा सा भी मन होता है तो वो अपने आप को उस vulnerable situation में डालती है। You cannot directly ask her क्योंकि उसका anti slut mechanism, defense mechanism active हो जाता है। तो you have to ask her कि if it is her house कि यार मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, पानी पिला दो। That is how she also knows। एक अनसर्टेनिटी भी आती है और तुम्हारा काम गारंटीड बनता है। तो अगर तुम ट्रिप पे जा रहे हो तो यू कैन मेक इट, यू नो व्हाट डाउट्स कैन यू आस्क। मैं अपने घर से स्नैक्स लेके आया हूँ, आई वुड रियली, मतलब माई मॉम कुक स्पेशल, ऐसे मेरी मम्मी ने स्पेशल लड्डू बनाया, आई थिंक यू विल लव इट, आउट ऑफ सम कॉन्वर्सेशन।
सो आई विल कैच यू अप लेटर, जब सब सो जाएंगे या समथिंग लाइक दैट। या और क्या एक्सक्यूज हो सकता है? कोई डीप कॉन्वर्सेशन में चले जाओ। बट कॉन्वर्सेशन बनाने के पहले उसको मिलने का जुगाड़ कैसे करना है? हाँ, तो ये- बोलना तुम अभी आई हो ना, मैंने यहाँ पे पीछे देखा है देयर इज अ लेक। हम लेक देखने जाते हैं। हाँ, चुपचाप। मैंने सुना है यहाँ पे रात को दो लाइट फ्लाइज जुगनू बहुत अच्छे दिखते हैं। हाँ, लेकिन हमें चुपचाप जाना पड़ेगा, सबको नहीं बता सकते। क्योंकि एंड जुगनू ट्रस्ट मी, भाग इफ द जाता है। गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू, तो उसको पता भी होगा ना ये चूतिया बना रहे, तो भी वो आ जाती है। और लड़कियों को ना एक्साइटमेंट हमेशा क्रेज करता है, जो थ्रिल होता है, तो वो थ्रिल के लिए आती ही आती है ब्रो। और आगे कुछ लिखा है जो मैंने मिस किया है? बस यही कि मतलब वो मुझे हफ्सी दरिंदा ना समझे। हफ्सी दरिंदा, देखो तुम्हारे इंटेंशंस जानने इंपॉर्टेंट है। हफ्सी दरिंदा ना अब लड़कियों को वो ही ज्यादा पसंद आते हैं। ट्रस्ट में, अगर तुम लड़कियों के लिए सेक्सुअल इंटेंट नहीं रखोगे ना, तब तुम फ्रेंड जोन में जाते हो। तो लेट हर नो दैट यू आर अट्रैक्टेड टू हर, विच इज वेरी फाइन, एंड गर्ल्स लाइक इट, क्योंकि दैट इज हाउ वो भी आपको सेक्सुअली देखना शुरू करती हैं, एग्जामिन करना शुरू करती हैं इन दैट वे ओनली। तो ब्रो, डोंट बी शाय, यू वॉच सार्थक गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई उन लड़कियों को कैसे डील करे जो सारी हरकतें जीएफ वाली करती है पर बोलती है मुझे रिलेशनशिप में तो नहीं आना, और फ्लर्ट करो तो चिढ़ जाती है। भाई लव योर कंटेंट। भाई जीएफ वाली हरकतें करती है रिलेशनशिप में, कई बार ना चीजें मैच नहीं हो पाती यार लड़कों की। भाई लोग सवाल पूछते हैं, बट यू सी ना वंस ही इज सेइंग कि गर्लफ्रेंड वाली सारी हरकतें करती है, पर वो सामने से बोलती है कि उसको रिलेशनशिप में नहीं आना। वो ठीक है रिलेशनशिप में नहीं आना, बट अब वो बोल रहा है कि वो फ्लर्ट भी नहीं करने देती है। वो फ्लर्ट नहीं करने तो फिर तो गर्लफ्रेंड वाली हरकत कैसे? शायद मुझे लग रहा है कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू स्पीक इन दिस इज दैट सामने से बुलाना या फिर खाना बना के लेकर आना, स्पेशली स्वीटली बात करना, ब्रो देखो, चलो ठीक है, मैं ये फ्लर्ट नहीं करने देती है उस बात केयर को, करना। उस बात को हम साइड कर देते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जिसका एग्जैक्ट सोल्यूशन मेरे पास है। सबसे पहली चीज ना, लड़कियों के पीछे कमिटमेंट के पीछे आई लव यू, बी माई गर्लफ्रेंड वाली बकचोदी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए लड़कों को, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू कंटिन्यूसली आस्क द गर्ल ना प्लीज यू एक्ट लाइक माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाओ, तो लड़की ही तुम्हारी वैल्यू को क्वेश्चन करने लगती है जब उसके वर्ड्स तुम्हारे लिए इतना मैटर करते हैं। जब तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह तुम्हारे साथ बिहेव करती है, उसके बावजूद वो बस इतना बोल दे कि नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, अगर तुम उसके वर्ड्स को इतना वैल्यू दे दोगे, पूरे रिलेशनशिप का कंट्रोल उसके हाथ में दे दोगे, देन ट्रस्ट में वो तुमसे कभी नहीं पटने वाली है। समझ रही हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट हर वर्ड्स हैव सो मच ऑफ वैल्यू कि वो बोल देगी तो मैं बॉयफ्रेंड। Instead, if you are 18 plus, you can directly go for the kiss and unspokenly अगर वो तुम्हें रिलेशनशिप वाली वाइब दे रही है, वो गर्लफ्रेंड वाली हरकतें कर रही है, तो तुम बॉयफ्रेंड वाली हरकतें करो ना भाई, and tell her I thought you like me. Next question. Bro, You have, तुम्हें कुछ बोलना है इसमें? नहीं, मैं सही है आपकी बात, पर क्या? I'm a girl ना somewhere तो क्या बता दो, चलो गर्ल्स पर्सपेक्टिव ऑन दिस, what is wrong in it? There's nothing wrong, but see sometimes it is like that you have everything, but लड़की को कभी कभी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। टाइम इन द सेंस दैट टू सी वेदर यू नो अपना वो पूरा तरीके से अगर वो लड़के को देती भी है तो वो सेफ फील कर पाएगी या नहीं। वन ऑफ द मेन रीज़न कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है वो ये भी हो सकता है दैट यू नो सारी गर्लफ्रेंड वाली वाइब वो दे सकती है, शी कैन शो केयर एंड एवरीथिंग, लेकिन वो लड़के के साथ सेफ ही फील नहीं करती, वो लड़का शायद उसको सिक्योर ही फील नहीं करवाता उस लेवल तक कि वो। This is your upper mind speaking right now. Yeah, but it is true. It's not. It is true. He's failing to seduce her. Okay. She doesn't feel seduction towards him. Everything is fine. Where does the seduction of a He has to, मतलब लड़के को ना अपने he has to make her see him sexually, कि लड़की उसको sexually देखे, and he's failing to do that because he's seeking approval from her. What you are saying at some level that is also fine and fair, but ये boys language में नहीं होता ये चीज़। मतलब these are the kind of lies कि safe feel नहीं होता है, time दो, these are the kind of lies men destroy a lot of their time, end up destroying. Because this might be what you are thinking and not her, and most of the girls they never think about this because when it comes to a bad boy, लड़कियों के दिमाग में सवाल आता भी नहीं है। Do I need time? Do I have to test him enough to? I know. अच्छा ओके, तो फिर क्या ये लड़के को आप क्या सजेशन दोगे, लाइक हाउ टू इंक्रीज हिज पर्सोना?
by being strong and of course by showing her who's the daddy. और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरा खुद का बनाया परफ्यूम डैडी। मेरे दोस्तों, इस परफ्यूम के अंदर मैंने ऐसे स्पेसिफिक नोट्स ऐड किए हैं जो लड़कियों को बहुत ज्यादा टर्न ऑन करते हैं। भाई मैडम आपको पसंद है ना? बहुत। ठीक है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई दिस फ्रेग्रेंस, क्योंकि लड़कियों को नॉन सेक्सुअली अगर आप सबसे ज्यादा किसी चीज से टर्न कर सकते हो ना, इज नंबर 1 इज हाउ यू टीज हर एंड नंबर 2 हाउ यू स्मेल। जिन लोगों ने छोटे पैक डैडी परफ्यूम के छोटे पैक लिया है 10 ml का, वो इधर नहीं है, उसकी फोटो लगा दूंगा मैं। वो लोग अगर 30 ml पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें 30 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, यानी जो 350 वाली बॉटल थी वो आपको 320 रुपीज की मिलेगी। और अगर आप सबसे बड़े पैक पे अपग्रेड करेंगे तो आपको 888 वाली बॉटल में 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट से नहीं ले पाओगे, आपको मैं नीचे यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक लगा के दे रहा हूँ, या यहाँ पे अपना नंबर फ्लैश कर दूंगा। एडिटर जी यहाँ पे नंबर लगा दीजिएगा, आप वहाँ पे हमसे व्हाट्सएप करिए कि मुझे बड़ी बॉटल चाहिए, हम आपकी परचेज को वेरीफाई करेंगे और आपको डिस्काउंटेड रेट पे भिजवा देंगे। दूसरी चीज़ देखो भाई, मैं सजेस्ट करूंगा कैश ऑन डिलीवरी मत लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में ना बात आपके मेरे बीच में नहीं, कोरियर कंपनी को भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए प्रीपेड कर दो। QR कोड भी आएगा तो बेझिझक, मेरा UPI ID आएगा तो भी आप बेझिझक उस पर पे कर दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, हर चीज़ मेरे मॉनिटर में होती है, तो यू डोंट हैव टू वरी। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन ऑफ डैडी, आपने इतना जल्दी इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर। आई लव यू ऑल सो मच। जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, नीचे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक भाई प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। मेरे जिम में एक लड़की आती है, मैंने उसको अप्रोच भी किया, जब भी जिम आती है बात करता हूँ उससे, लड़की हंस के मुझसे बात करती है। 3 वीक्स हो गए अभी तक उससे उसका नंबर भी नहीं लिया, किस बहाने नंबर लूँ समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको जिम से बाहर बहुत सारे लड़के लाइन मारते हैं, तो उन लोगों से अलग मैं कैसे उसको डेट के लिए पूछ सकता हूँ बिना डेस्परेट दिखे। नंबर 1 द बेस्ट वे टू गेट अलॉन्ग विद हर इज कि जिस दिन वो लड़की मान लो शी इज डूइंग शोल्डर्स और शी इज डूइंग बैक और शी इज डूइंग लेग्स, तुम उसको ज्वाइन कर लो एंड यू टेल हर आई थिंक वी शुड वर्क आउट टुगेदर। व्हाट टाइम even helping her change weights at that particular time, and then I can help you fix your routine. दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यहाँ पे मेरी क्या अप्रोच रहेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इफ आई से कि हाँ 15 दिन का गेम खेलना है, हाउ आई विल प्लेस, पहले मैं उसका टाइम एक्नॉलेज कर लूँगा, 1-2 बार मैं उसके साथ वर्कआउट भी कर लूँगा, ठीक है। अच्छा मेरे भी लेग्स, हम लोग मशीन पे ही मिलते हैं ना, मेरे भी लेग्स हैं, लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है। एंड देन 1 or 2 days वी सी वो 15 मिनट पहले या 15 दिन बाद है, 15 मिनट बाद आई, सो यू आस्क हर, आई थिंक वी शुड कोऑर्डिनेट that what time should we meet, give me your number, I'll call you, let's see if we can match our timings. Yeah, I think that would be a nice way. And the second thing is, जिम के बाहर जो लड़के लाइन मारते हैं, मेक श्योर जब तुम उस लड़की से when you will have been close to her, तुम साथ में बाहर निकल रहे होगे तो बाकी के लौंडे अपने आप परे हो जाते हैं। जो लड़के लाइन मारते हैं और कुछ कर नहीं पाते ना, दे आर वेरी इनसिक्योर मैन, तो एक बार वो तुम्हें उस लड़की के साथ देख लेंगे ना, वो कुछ बोलेंगे भी नहीं और वो खुद साइड लाइन हो जाते हैं, चूतिया होते हैं। सही बात है। जिम के बाद तुम ये भी बोल सकते हो एक दिन, ये चीज़ मैंने बहुत बार किया है, माई मॉम इज नॉट एट माई होम, या मेरा पोस्ट वर्कआउट मील अभी तक बना नहीं है, देयर इज अ गुड हाइजीनिक रेस्टोरेंट, हेल्दी रेस्टोरेंट क्लोज बाय, लेट्स गो देयर एंड ईट, दैट्स योर डेट राइट देयर ब्रो। Yeah. Next. Actually, that's a very nice way of. Oh, कितने नंबर मिले इस तरीके से? हाँ, नंबर नहीं, कितनी मिली है ये। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, आप ज्यादा मत बोलिए, आपकी तनख्वाह में से पैसे कट होंगे। ब्रो, एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, but she knows everything about me, every single detail. Now what should I do? I think his first question portrays to that he has become very predictable. Yeah. Second, शी इज़ मैस्कुलिन एंड डोमिनेंट, अब मैं उसके सामने मैस्कुलिन एंड डोमिनेंट कैसे बनूँ? एंड थर्ड, ब्रो बिकॉज ऑफ यू आई ओवरकम शाइनेस। थैंक यू। पहले वाला क्वेश्चन को लाइन से ही हटा दो कि शी नोज एवरीथिंग अबाउट यू। इस चीज को ओवरकम करने का बेस्ट तरीका है कि तुम नई चीजें कर रहे हो एंड द गर्ल एक्नॉलेजेस कि तुमने नई चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स न्यू थिंग्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। सेकंड थिंग, लड़की तुम्हारे सामने डोमिनेंट है,
लड़की तुम्हारे सामने सबमिट नहीं कर रही है बिकॉज शी नोज दैट यू आर नॉट बेटर देन हर. तो मेक श्योर कि तुम ऐसे रिजल्ट्स प्रोक्योर करो लाइफ में, ऐसी चीजें कमाओ दैट मेक्स हर फील दैट ओके यू आर बेटर देन हर एंड देन शी विल सबमिट टू यू. क्योंकि अभी उस लड़की को पता है कि तुमसे बेटर वो है, तो वो कभी भी तुम्हारी लीड को फॉलो नहीं करेगी, राइट? दैट इज व्हाट इट इज ना. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरी कॉलेज में 2 लड़कियां रोज़ उनकी बिल्डिंग छोड़ के मेरी बिल्डिंग में अपनी एक्टिवा पार्क करके बैठती है. आई थिंक कॉन्टैक्ट भी हुआ था मेरा उसके साथ, और मैंने उसको अप्रोच भी कर दिया. बट स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं क्यों फ्रेंड बनोगे निकल गया उसके मुंह से. कोई दिक्कत नहीं, सामने से बोल दिया फ्रेंड बनोगे. कोई दिक्कत नहीं है. अब उससे साफ मना कर दिया है. अच्छा. हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपसे एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अब ऐसा क्या करूँ कि वो सामने से आए और अटेंशन दे मुझे. बाय द वे, लव यू. बड़े मैं एक बात बताऊँ, ऐसी चीज़ों में ना तुम जिस तरह से सोच रहे हो ना, कभी कभार पूरी अप्रोच खराब हो जाती है. व्हाट डू यू डू इज कि नेक्स्ट टाइम तुम वहाँ पे बैठे हो, ठीक है, पहले तुम उसका फ्रेंड बनने गए थे, बट इस बार तुम कैसा रोल प्ले करते हो, अरे आप यहाँ पे क्यों लगा रही हैं, आप इस सोसाइटी की हैं क्या? आपकी कंप्लेन करूं मैं यहाँ पे आजकल हवा निकालनी शुरू कर दी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ. दिस विल, देखो, फ्रेंड बनोगे से फ्रेंड कभी नहीं बनते हैं, गर्लफ्रेंड बनोगी से गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनेगी. तुम अगर उस ऑरा, उस वाइब को ऑटोमेटिकली मेंटेन करा दोगे या ले आओगे ना, तो चीजें अपने आप हो जाती हैं भाई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम इन अ रिलेशनशिप विद ग्रीनेस्ट फ्लैग गर्ल. Yeah, sometimes greenest are the biggest reds, but okay. I am her first and best BF. She gave me her everything and I love her too. But I'm not working hard enough on my purpose. It feels like I'm wasting my time and energy behind her. What should I do? She will go long distance after 2 years. Shall I continue until then and leave, or leave now without wasting time anymore? I'm completely invested and attached to her. Please tell me what is the right thing to do. Love you, सार्थक भैया. सबसे पहले तो अपने अंदर से वीकनेस हटा दो, इस चीज को सोचना छोड़ दो दैट यू आर अटैच्ड टू हर एंड यू विल नेवर बी एबल टू मूव ऑन. तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा है तुम लोगों को मूव ऑन कराने के लिए, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट को जब तुम हटा दोगे ना, तो तुम्हारी बाकी की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो तुम्हारी वीकनेसेस हैं, वो सब गायब हो जाएंगी. बिकॉज तुम स्केरसिटी में हो. तो मैं हूँ, आई टीच यू हाउ टू अप्रोच गर्ल्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग, यू विल बी ग्रेट एट इट. तो अभी के लिए तुम इस स्केरसिटी माइंडसेट से बाहर आ जाओ, इस फियर से बाहर आ जाओ, क्योंकि फियर से ऑपरेट करता आदमी हमेशा चूतिया बनता है. दूसरी चीज, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो लर्न टू से नो इन योर लाइफ. अगर लड़की तुम्हारा ज्यादा टाइम खा रही है, देन टेल हर, लिसन, आई नीड टू गेट बैक टू माय वर्क. अदरवाइज वो लड़की तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस में जरूर लात खाओगे तुम. इसीलिए you have to make sure that you always prioritize yourself. अभी तुम्हारी खुद की मिस्टेक ये है that you have organized your life around her, not your मतलब उस लड़की के तुमने अपने हिसाब से नहीं रखा है. This is मतलब you know your work should be in between and the girl should be close to it. तो ये चीज को तुम फिक्स कर लो, नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस में तुम डेफिनेटली, जो तुम्हारा डर है ना कि तुम्हें छोड़ेगी, she will definitely cut off. वो नहीं छोड़ेगी. वो बोल रहा है कि शायद मैं उसको छोड़ दूं क्या. वो 2 साल बाद लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने ही वाली है. It is all up to you. It is all up to you. अपना फोकस कैसे मेंटेन करें while being in a relationship? You should be in a relationship, ठीक है, but your purpose should be what exciting you more. कब तक रिलेशनशिप कर लोगे यार? क्या तुम ऐसा बोलते हो साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं साहिल की बेस्ट फ्रेंडशिप में हूँ, इसीलिए मैं जिंदगी में कुछ करूंगा नहीं? वैसे लोग करते हैं. पीपल आर सो डम दैट इन दोस्ती दे डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर आल्सो. एक सिंपल सी बात है ना, हम अपने पेरेंट्स के साथ रोज़ रहते हैं, हम उनसे प्यार भी रोज़ करते हैं, लेकिन हम थोड़ी ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स की सेवा में हम, मतलब एक ज़माना था वेयर यू नो इन द हिस्ट्री you know they have done, but then men always have been more purpose and goal oriented, and eventually like even the person in front, if they love you enough, they are going to push you towards your purpose. तो पीपल को पुश करना छोड़ो, वो तो तुम्हें खुद को ही पुश करना है अपनी लाइफ में, ठीक है? बट यू हैव टू लर्न कि तुम्हें ट्रैक रखना है. यू आर वेरी मच इमोशनल ड्रिवन, इसीलिए तुम उस लड़की में ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो. बी पर्पस ड्रिवन और फाइंड समथिंग जो तुम्हें लड़की से ज्यादा एंगेज करे. तो तुम्हारे अंदर का जो डर भी है ना कि मैं उसके बिना कैसे रहूंगा, वो डर भी ओवरकम हो जाएगा. व्हेन यू हैव अ पर्पस यू लव, एंड दैट इज व्हाट एक्साइट्स यू. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Girls like to debate or not? Girls love to debate if you can destroy them logically and with your rationality. Okay. How to walk with confidence like a man? Because I can change my walk, but everyone laugh at me. I think my posture is good, but my friends laugh at me. So what should I do? They laugh because of their own insecurities. Keep your chin high, keep your chest out, shoulders a little back. थोड़ा सा अपनी स्पाइन को रिलैक्स कर लेना. इमरान हाशमी की वॉक देखिए. You know how he weaves. You must walk like you really mean that. It should look like that your walk is little extra. That is what adds this charisma that this man has confidence and attitude to carry. और तब ना लोगों की ऑटोमेटिकली गांड फटने लगती है. खुद के दोस्त तो हंसते ही हैं, तुम ग्राइंड भी करोगे तो भी हंसेंगे बिकॉज इट इज़ फॉर फन. बट डोंट लेट दैट स्टॉप यू. तुम्हारे दोस्त हमारे ऊपर हंस रहे बट आउटसाइड अगर तुम मेरे सामने ऐसे चलोगे आई विल डेफिनेटली परसीव यू. एक नज़र में तुम मेरे को एक हायर स्टेटस मैन लगने लगोगे. सो फक फ्रेंड्स ब्रो. तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए अपनी टांगे नहीं चौड़ी करें. आई मीन सॉरी, हम भूल गए थे हमारे आसपास लड़कियां हैं. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रश के दोस्त से कैसे रिलेशन रखे कि वो काम ना बिगाड़े? मत रखो. एक्चुअली क्यों रखना है? क्रश पे फोकस करो. मत रखो. और सबसे पहले बहन जो तुम लोग लौंडे हो, तुम लोग की क्रश कैसे बन रही है? मेरे चैनल देखते हो ब्रो. व्हाट आर यू? क्रश पता है कब बनते हैं? व्हेन यू नो कि वो तुम्हारी औकात के बाहर है. और ये क्रशेशनशिप जो होता है ना, जहाँ पे तुम लड़की को क्रश बना के आगे पीछे चुतियापा करते हो, भाई तुम मेरे बाकी चैनल जाके देखो ये सब क्या हो रहा है यार. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर लड़की कुछ काम कराए जैसे ओए मेरा फोन ले आओ तो वहां से ओए राहुल को बुला लाओ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? एक बार मैंने मना कर दिया तो कहते हैं भाई नहीं है ले आ. लड़की है कि रियल बहन है उसकी? बहन ही होगी शायद, लिखा नहीं है तो उसमें. तुम भी उससे काम कराओ, तुम उससे डबल काम कराओ. यही चलेगा, यही चलेगा. तुम भी डबल काम कराओ, तुम भी यही चीजें बोलो. मेक हर टेस्ट हर ओन मेडिसिन, जैसे को तैसा. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम. My girlfriend jealous with my female friend and that the reason she always fights with me. What can I do? बहुत अच्छी बात है. So the girl has a female, the guy has the हिंदी. female. Sorry. लड़के की फीमेल बेस्ट फ्रेंड है. हाँ. और उसकी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम है. वही एक्चुअली तुम्हारे रिलेशनशिप में वो स्पाइस ऐड कर रहा है. जो जेलेसी है ना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत टर्न ऑन कर रही है. कीप हर. पर झगड़े हो रहे हैं तो वो झगड़ा इज आउट. सी देखो, अगर तुम लड़की को ड्रामे नहीं दोगे ना, तो लड़की ड्रामा मतलब यू विल बिकम द प्रॉब्लम. वो आप में ड्रामा क्रिएट करेगी. एग्जैक्टली. या सो ऑलवेज गिव हर द केओस. इंडिया में सास बहू और साजिश जैसे 50 ड्रामे इतने सालों से सक्सेसफुल इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज women want drama. They want to talk about their drama to their female best friends. Give her the drama. It is very good. Next question. I mean next that is question. very true. That is, I know. Sarthak bro, I have some kind of problem in my eye. It squints. So how can I talk to girls that this is my insecurity which will not affect my confidence? भाई देखो, अगर आप स्क्विंट हैं तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ. मैंने आपको कमेंट में भी यही चीज़ रिप्लाई की थी एंड माई आंसर रिमेन्स द सेम कि अभी आप स्क्विंट होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो. डोंट लेट इट स्टॉप यू. ट्राई टू ओवरकम इट. ठीक है. जिसको जज, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप अपनी इनसिक्योरिटी को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो सामने वाला जो आपको जज कर रहा होता है ना, उसको सेल्फ डाउट आ जाता है. ही गेट्स इनटू द सेल्फ डाउट दैट आई एम सो लो कि मैं किसी आदमी की ऐसी डिसेबिलिटी पे उसे जज कर रहा हूँ. सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. और अगर तुम इस स्टेट में कॉन्फिडेंट रहना सीखोगे, तुम हसल करो, लाइफ में ग्राइंड करो, एंड आई थिंक इट इज ऑपरेबल. मेरे भी किसी अंकल ने ऑपरेशन कराया हुआ इस चीज का. तो तुम सोचो, अगर तुम अभी कॉन्फिडेंट रहना सीख गए एंड वंस यू गेट इट फिक्स्ड आफ्टर मेकिंग मनी, तब सोचो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहन चोद कहाँ चला जाएगा. तो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू. सो एक्नॉलेज इट एंड ओन इट. That is the best way. Next question. भाई मैं बहुत से लड़कियों का क्रश बन चुका हूँ पर मुझे कोई सुंदर नहीं मिली. सभी लड़कियाँ फ्रेंड से आगे नहीं बन रही है और खुद से प्रपोज नहीं करता हूँ. मैं वेट करता हूँ कि वो सामने से, फिर ऐसे ही चलता है. बने कैसे कि लव है. दिखाओ. प्लीज भाई सोल्यूशन दो और फ्रेंड जोन से निकालने का. आई एम नॉट एबल टू रीड दिस. फर्स्ट सब लड़कियां फ्रेंड से आगे नहीं बन रहे हाँ. हैं. मैं खुद प्रपोज नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ वो सामने से कहें, फिर ऐसे ही चलता है.
बिना बने कैसे कि लव है कहें, प्लीज भाई सोल्यूशन दो और फ्रेंड जोन से निकलने कर जीएफ बनाने का बता दो भाई। तो भाई देखो, इसी ये फ्रेंड जोन वाली ये जो बकचोदी है ना, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन कि क्यों आप लड़कियों से बहुत क्लोज आ जाते हो और आपको लगता है कि लड़की आपको मिल ही जाएगी, उसके बाद लड़की क्यों आपको सेक्सुअली नहीं देख पाती है, इस ही पूरी समस्या को सॉल्व करने के लिए ना भाई साहब 45 मिनट का वीडियो जिसका नाम है द गेम, वो मेरे मेन यूट्यूब चैनल पे है। एडिटर जी यहाँ पे उसका थंबनेल लगा दीजिएगा, आप जाइए सार्थक गोयल वाली यूट्यूब चैनल का लेटेस्ट वीडियो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे अपना डाउट कमेंट करिए। नेक्स्ट, हर चीज़ आपको ऐसे स्पून फीड नहीं की जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस से चीज़ें सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एक लड़की मुझे एक बार रिजेक्ट भी किया है, लेकिन वो मेरी तरफ देखती है और मैं उसके पीछे पागल हूँ, तो क्या मुझे उसको दोबारा प्रपोज करना चाहिए और प्रपोज कैसे करूँ? आई लव हर बैडली, प्लीज़ भाई कुछ करो। दूसरी बार प्रपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, योर कॉन्फिडेंस एज अ मैन, योर मैस्कुलिनिटी इज व्हाट कैन ओनली कंपनसेट विद हर ब्यूटी। अगर लड़कियों को खूबसूरती दी है ना, तो आदमी को मैस्कुलिनिटी दी है दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो नेक्स्ट, तो शो योर स्ट्रेंथ, शो योर कॉन्फिडेंस। हाउ कैन यू डू दैट? कि जब वो लड़की तुम्हें बार बार देख रही है, go to her once and ask her, what are you looking at? I thought you are not attracted to me. अगर तुम बोल रही हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तो at least control your eyes and look somewhere else and make her laugh. Won't she laugh? I think she'll be laughing, but she'll also be like a little bit more embarrassed at that particular time, but she definitely will keep on thinking about the guy. Exactly. And Yeah. लड़की के माइंड में घुसना is 90% of your job is done. Yeah. तो bro, be a man and open, and this won't show you how confident he is, and probably I can look at your face also that how do you feel about that girl. So just have, भाई masculine आदमी का मतलब I होता है। think पहली बार रिजेक्ट करके ना वो लड़की को खुद थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं भी रिजेक्ट कर सकती हूँ, बट देन द रीजन दैट शी इज लुकिंग एट द गाय अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसको जेन्युइनली वो लड़का शायद पसंद है। हाँ, और इस एंड वो भाई, चाहती है कि वो लड़का उसको सामने से आके वापस एक बार पूछे। हाँ, और लेकिन हमें पूछना नहीं है, we प्रपोज have नहीं करना, play करना है। प्ले करना है। And then ना, trust me, even if she is rethinking, तो तुम भाई ने बहुत अच्छी चीज की कि फिर से अप्रोच नहीं किया, मतलब as in पूछ लिया आपसे या एक बार। वो डेस्परेशन नहीं दिखाया। गुड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया मैं अभी कॉलेज में हूँ एंड मेरे क्लास में एक लड़की है, वो सोशल कम है और किसी से बात नहीं करती। मुझ में उसके लिए थोड़ा अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, बट समझ नहीं आ पा रहा है कि उसे अप्रोच कैसे करूँ, क्योंकि उसकी क्लास में कोई फ्रेंड नहीं है। एंड प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट हाउ टू इम्प्रेस शाई और नॉन सोशल गर्ल्स। मुझे जानना है हाउ टू अप्रोच हर एंड व्हाट आर द टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट शाई गर्ल्स। बाय द वे आई एम अभी आउट ऑफ शेप, बट सोच रहा हूँ पहले बॉडी बिल्डिंग कुछ करूँ जिम जाके, एंड देन लड़की खुद से कन्फेस करूँ, या पहले वो करेगी? तो भाई देखो, लड़कियों को चेज करने में मजा आती है, क्योंकि जब तक लड़की तुम्हें चेज करके नहीं पाएगी ना, शी विल नेवर फील दैट शी इज विद द बेस्ट मैन। और अगर तुम लड़कियों को इम्प्रेस करने के पीछे जाओगे, तो लड़कियों का जो हाइपरगेमस नेचर होता है ना, कि हमें अपने लिए सबसे बेस्ट ढूंढना है, तुम उस फीलिंग को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, राइट? ट्रू। दैट इज वाई यू हैव टू मेक द गर्ल कम टू योर सेल्फ। दूसरी चीज भाई, जिम तो तुम्हें कंपलसरी होता है। सोच रहा नहीं हूँ, योर वर्ड शुड बी मैं जिम जा रहा हूँ, बट आई एम फोकसिंग नाउ, मैं अभी और भी फोकस बढ़ाऊंगा। यू शुड बी समवेयर। और Last तीसरी question चीज था। समझ में नहीं आ रहा है अप्रोच कैसे करूं, तो उसी की क्लास की है कि दूसरी क्लास की है? उसी के क्लास किया। हाँ, तो सेम क्लास है, तो उसको तुम सिंपली बोल सकते हो, व्हाई डू आई ऑलवेज सी यू अलोन? It would be a nice start. वेयर आर योर फ्रेंड्स? Yeah. यू लुक लाइक यू नीड फ्रेंड्स। Okay. I think okay. देखो, यही चाहिए होता है। थोड़ा ऑफेंड हो जाएगी शायद लड़की। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर फर्स्ट रिएक्शन इज लाफिंग। हाँ, थोड़ा हंसी तो निकलेगी, थोड़ा देखो- at least she'll smile that somebody approached her. Exactly. She'll feel nice. एग्जैक्टली। Yeah. तो ये जो इनकी भी जो सडन लाफ थी ना, दैट इज व्हाट गेट्स यू द गर्ल इन द फर्स्ट इंस्टेंट। इट शोज करेज एंड लाफिंग। ज्यादातर मैं आपको एक चीज बताऊं, लाफिंग जो होता है ना, वो लड़कियों का हर चीज का कोपिंग मैकेनिज्म होता है ऑलमोस्ट। गुस्से में भी होंगी तो वो भी हंस देती हैं, राइट? Yes. यार आप तो सीक्रेट्स फिल आउट कर रहे हो। दैट इज व्हाई यू हैव टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ हर। और उसके बाद बोल दिया, तो उसके बाद ना वो लाइन मैटर नहीं करती है कि तुम उसी चीज पे आगे बात करो, तुम्हारी दोस्त नहीं है ना,
ऐसा नहीं है आई एम सार्थक व्हाट्स योर नेम, दैट्स हाउ इट गोस। लड़कियों से हाथ नहीं मिलाते। सॉरी। तो पैर मिलाते पैर। नहीं, प्यार से रखते हैं लड़कियों को, हम उनके हाथ पे पप्पी देते हैं। और आप नई नई आई है काम पे, आपके साथ थोड़ी ना ये सब हरकतें करेंगे, अभी रुक जाइए, मतलब रुक। सो इसीलिए यू जस्ट अप्रोच द गर्ल और उसके बाद बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन, हाय आई एम सार्थक, एंड दैट इज हाउ द कॉन्वर्सेशन गेट्स बिल्ड अप एंड यू हैव हर। जैसे मैंने एक बहुत पहले अप्रोच सिखाई थी टू हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, उसमें मैंने बोला था यू आस्क हर आर यू फ्रॉम दिस स्कूल एंड देन शी सेज नो बट योर ऑब्जेक्टिव इज नाउ टू मेक हर फॉरगेट कि तुमने उसे पहले फर्स्ट वे में अप्रोच क्यों किया था। तो या दैट इज, और तुम उसे खुद भी इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। I think that will be a very good thing. Like talk to her for the first day and then next day like don't talk to her again, talk to her on the third day. Yeah, that is also fine, but okay ma'am please आप यहाँ बैठ जाइए अगर आपको ठीक। नहीं sorry. फिर बैठिए ना, अपना काम करिए क्वेश्चन पूछने का। Love you bro, but भाई लड़की पटाने तो एक बात हुई, पर उसे पटा के रखना अलग बात है। ड्रामे के बिना लड़की रिलेशनशिप में जी नहीं सकती। हाँ तो कैसे करे? मीन स्मॉल फाइट। हाँ। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इट। तो हमेशा ना थोड़ा बहुत लड़कियों की पूरा दिन में एक बार हल्की सी कमियां गुमियां जबरदस्त तरह से निकाला करो। मतलब अगर लड़की तुम्हारे लिए खाना बनाए तो खाओ, बोलना अच्छा है लेकिन नमक थोड़ा सा कम है। तुम्हारी फ्यूचर में बीवी भी तुम्हारा पूरा घर साफ कर देना, तो एक कोने को पकड़ के जरूर बोलना यार ये रह गया था। करते हैं, हमारे घर पे भी ये सब हम देखते हैं। घर पे भी होता है सब। तो ऑलवेज गिव हर केओस यार, जबरदस्ती पिक स्मॉल फाइट्स, नॉट सो मच इमोशनल। इवन शादीशुदा लोगों के लिए ये टिप बहुत अच्छी है। शादी लंबी अच्छी चलानी है, इंटरेस्टिंग चलानी है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा एक दोस्त था, वो मेक श्योर करता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिन में एक बार जरूर रुलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो मैंने एक लड़की का नंबर ले लिया लेकिन अगले ही दिन वो मुझसे पैसे मांग रही है। व्हाट शुड आई डू? भाई कहाँ अप्रोच किया था तुमने? कहीं रेड लाइट एरिया में गए थे तुम? कोटे के बाद अप्रोच किया था क्या? कोई बात नहीं, तुम बोलना ठीक है मेरे पास गूगल पे नहीं है, मेरे पास कैश है, वो तुमसे लेने आएगी, तुम उससे कुछ ले लेना। भाई बच के रहे, ऐसी लड़कियों को अप्रोच करने से बच के रहे गाइस प्लीज, जो आपसे पैसे मांग ले अगले दिन। मत अप्रोच करो भाई लड़कियों को, सॉरी। हटाओ बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गर्ल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हे सार्थक ब्रो, मैं एक नाइस बॉय था। लास्ट 8-9 मंथ्स से आपके टिप्स फॉलो करके अब प्ले बॉय का रोल प्ले कर रहा हूँ। बट मेरे लाइफ में एक लड़की थी जो मेरी जीएफ नहीं थी बट खुद को एज ए जीएफ की तरह ट्रीट करती थी। शायद ही मीन्स लाइक टू से दैट। आदत लगा के चली गई। भाई देखो मैं तुम्हारी गलतियां क्या गिनूं, इस बंदे ने अपने ऑप्शन सब छोड़ दिया। ज्यादा लड़कियों के नाम नहीं लेता होगा या उनसे बात करनी बंद कर दी होगी। यहाँ पे ये बंदा स्केर्सिटी में आ गया। अब वापस अबंडेंस क्रिएट करो। जो चीजें तुमने उस लड़की की वजह से छोड़ी थी, जैसे जिम जाना, काम करना, उन सब चीज़ों पे वापस काम करना शुरू करो। लड़कियों को रेगुलरली वापस अप्रोच करना शुरू करो। अपना वो नेटवर्क वापस खड़ा कर लो और तुम ऐश करो। लड़कियां ऐसा क्यों करती है मैडम? कुछ वैसे आपसे ये सवाल क्या पूछूं, बट ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ना लड़के अपनी मैस्कुलिनिटी दिखा नहीं पाते हैं, एक टाइम के बाद खो देते हैं। हाँ। दे गेट टू इमोशनल। मतलब दे स्टार्टेड एज अ हल्क एंड नाउ दे आर एक्टिंग लाइक एन एंट। मतलब इनिशियली जब लड़का शायद एकदम ही ज़्यादा अच्छा खुद को मैस्कुलाइन दिखा रहा होगा, तब ये लड़की अट्रैक्ट हो रही होगी एंड हेंस वो केयर भी दिखा रही होगी, चीज़ें भी कर रही होगी उसके लिए। लेकिन इवेंचुअली जब वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो ये भी इंटरेस्ट हो दिया, क्योंकि वो आपके प्लेबॉय पर्सोना से ही अट्रैक्ट हुई थी। बट आदत फिर भी नहीं लगानी चाहिए किसी की भी। सेल्फ सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मैम। भाई एक लड़की है जो 7-8 ईयर पहले मेरे क्लासमेट थी और उसकी स्कूल में एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि उसकी अभी भी कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। भाई वो लड़की मुझे अच्छी लगने लगी है। वो मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई देती है और जब मिलता हूँ तो अच्छे से बात करती है, लेकिन
वो अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं करती, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। भाई प्लीज़ कुछ बताओ, मैं क्या करूँ? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। चीज़ों को जल्दी जल्दी एस्केलेट करो भाइयों, इतना टाइम थोड़ी ना लगाते हैं। एक दो बार देख रही है, बात करो, गेट हर ऑन टेक्स्ट और ऑन कॉल, आस्क हर टू गो आउट विथ यू, तुम्हारे साथ बाहर चलने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तुम लड़कियों के नैन मटक्के से थोड़ी ना जज कर सकते हो कि तुम्हें लाइक करती है या नहीं। हाँ ऑब्वियसली तुम कर सकते हो, बट यू नो यू शुड लर्न टू एस्केलेट थिंग्स एंड इन्वेस्ट लेस टाइम ऑन वन स्पेसिफिक गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ब्रो आई अट्रैक्ट गर्ल्स व्हेन आई मीट देम इन पर्सन, बट जब मैं उनसे चैट्स या कॉल पे बात करता हूँ तो मैं वो अट्रैक्शन लूज कर देता हूँ। व्हाट शुड आई डू? चैट या कॉल पे लड़कियों से बात ही नहीं करनी होती है, आपने ये बहुत बार बताया है। हमेशा। यू हैव टू टेक्स्ट हर विद एन एजेंडा टू मीट हर। मतलब अगर लड़की के साथ आप टेक्स्ट भी कर रहे हो, खटाखट अप एंड फोर्थ हो रहा है ना, तो डोंट यू थिंक जब इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट शी इज टेक्सटिंग यू, यू शुड डायरेक्टली कॉल हर अप। या एंड कॉल के बाद वीडियो कॉल एस्केलेट कर दो। हमेशा मैं तो वीडियो कॉल पे एस्केलेट कर देता हूँ, क्योंकि दैट गेट्स द गर्ल, मतलब लड़की भी अपना टाइम इन्वेस्ट करती है। वीडियो कॉल पहले कट करेगी, मेकअप करके आएगी एंड स्टफ लाइक दैट। दैट्स लड़की को इन्वेस्ट करा, तो बेसिकली यही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हे ब्रो, मेरा पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, ना ही कोई लड़कियों से बात करने का एक्सपीरियंस है। कुछ टाइम तक से बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझे बहुत ही इनसिक्योर फील होता है कि मैं इन सब में काफ़ी पीछे रह गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप हो, लेकिन मैं बहुत ही इमोशनल हूँ और आज के इस आर्टिफिशियल दुनिया से बहुत डरता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। बाकी आपकी वीडियोस का काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। लव यू ब्रो। लड़कियों के मामले में भाई पीछे रह गया है। बहुत। तो अभी स्टार्ट करो। पर वो आर्टिफिशियल दुनिया से डरते भी हैं। दुनिया आर्टिफिशियल ही है बॉस। अ मैन्स वर्ल्ड इज नॉट इनसाइड, इट इज आउटसाइड। मैस्कुलिन एनर्जी इज व्हाट इज आउटसाइड, नॉट इनसाइड। तो इट इज जस्ट दैट कि तुम्हें फेलियर से डर लगता है, इसलिए यू आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज तुम्हें ऐसा लगता है दैट यू माइट फेल एंड देन यू कैन नॉट डील विद फेलियर एंड रिजेक्शन, बिकॉज एट द एंड तुम इतने मैस्कुलिन फील नहीं करते हो कि यू कैन टेक अप द नेगेटिव इमोशंस दैट यू आर गेटिंग, राइट? तो यू हैव टू जस्ट सिंपली गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तुम उसे आर्टिफिशियल वर्ल्ड बोल रहे हो, तो एटलीस्ट विन द आर्टिफिशियल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मेरे 2 साल का रिलेशनशिप था, हम फिजिकल भी हुए बहुत बार। तो एक दिन गुस्से में आके मैंने उसको गाली दे दी, फिर सॉरी वगैरह बोला, पर फिर भी नहीं मानी। उसके सामने बहुत रोया, यहीं पे फंस गया, फिर भी नहीं मानी। अभी ब्रेकअप हो गया है। व्हाट शुड आई डू? वेट फॉर हर? हाँ, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढती है कि सही टाइम पे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, क्योंकि लड़कियां कैन नॉट लिव विद द गिल्ट ऑफ लीविंग समबडी। तो ये एक खेल है। दूसरी चीज, हाँ, जब लड़की देखती है ना कि तुम उसके लिए वेट कर रहे हो, तो इट नेवर टर्न्स हर ऑन सेक्सुअली। इनफैक्ट ये चीज दिखाती है दैट यू डोंट हैव ऑप्शंस, यू डोंट हैव इमोशनल स्ट्रेंथ टू वॉक अवे। तो वेट करने वालों से तो लड़कियां कभी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। भैया, हाउ टू डील विथ हर फ्रेंड हु इज एक्सट्रीमली नार्सिसिस्ट and spreads hate for me. I have a girl जो मुझे छिप के देखती है and I've caught her several times, but because of her friend I cannot talk with her. I do not even interact with her friend. I ignore both of them because of that narcissistic girl. Please tell me what to do. Basically बोल रहा है कि एक लड़की बहुत नार्सिसिस्ट और घमंडी टाइप की और प्रोटेक्ट करके रखती है उसकी फ्रेंड को। या मैं तुम्हें एक सही बात बता रहा हूँ, जो उसके नार्सिसिस्ट दोस्त है ना, वो लड़की खुद उससे परेशान होगी अंदर से, एंड बिकॉज ऑफ हर डोमिनेंस वो लड़की उससे चिपकी हुई होगी। इसीलिए मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम उस लड़की के सामने भी जाके अगर कॉन्वर्सेशन बनाओगे ना, तो उसकी जो सहेली होगी, मतलब दैट गर्ल जिससे तुम अप्रोच करोगे, शी विल ऑल्सो गेट द वैलिडेशन इन फ्रंट ऑफ हर, एंड उसका नार्सिसिस्ट वहीं ब्रेक हो जाएगा। वो लड़की बीच में बोलने की कोशिश करेगी, तो तुम उसे बोल सकते हो कि रिया, व्हाई डोंट यू टेल हर कि हम दोनों बात कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज 100 बार, she will actually even find the strength to tell her at that particular time. Exactly, because वो अभी तक अपनी उस नार्सिसिस्ट फ्रेंड से ही डोमिनेट की जा रही थी, और she always used to feel that she is more powerful. वही उसको वैलिडेशन दे रही थी। तो यहाँ अगर तुम उसे वैलिडेशन दोगे ना, तुम्हारे चांसेस हाई है। एंड भाई, मैंने लेजिट, आई हैव बीन इन अ क्लब रिसेंटली, लॉन्ग बैक। एक लड़की थी, वो अपने ग्रुप से गिरी हुई थी। एज सुन एज हर पुल्ड हर अवे फ्रॉम हर ग्रुप, यू नो,
हाउ आई मतलब मैंने उसे अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट कैसे टर्न किया, दैट आर यू स्कैर्ड ऑफ योर फ्रेंड्स जजिंग यू, तो वो लड़की खुद बोलती है नो आई हेट देम, एंड देन दिस इज हाउ मैंने लड़की और उसकी दोस्तों के बीच में फासला क्रिएट करके लड़की ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम ज्यादा मत बोलिए, आपकी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लीजिए। ठीक है, देखिए, how to make sure that I'm pushing my limits every single day consistently and not being a couch potato every now and then. तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप काउच पोटैटो हैं तो काउच पे बैठना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज भाई देखो, अगर आपको अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली ट्रैक में रखना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपनी प्रोग्रेस को लॉग करें मतलब यू मस्ट राइट योर प्रोग्रेस डाउन, राइट, कि आज मैंने इतना पुश किया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लास 10th का या 12th का स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसे में क्या करूंगा, आई विल डेफिनेटली राइट डाउन कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे इस हफ्ते इतने मार्क्स आए थे, सो माई गोल शुड बी, एंड इफ आई वांट टू चेक कि हाँ मैं एडवांस कर रहा हूँ तो इन द नेक्स्ट वीक मेरे मार्क्स 1 या 2 से ज्यादा ऊपर होने चाहिए। सेकेंडली, टू डू लिस्ट का तो आइडिया मैंने आप सभी को दिया हुआ है, जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रेस को प्रॉपरली ट्रैक करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रोज रात को आपको आपने जो चीज़ें लिखी थी, कितनी चीज़ें हुई कितनी चीज़ें नहीं हुई, उन सब चीज़ों को रिव्यू करके कैरी फॉरवर्ड करके, आई थिंक दैट इज़ दी ओनली वे। और दूसरी चीज़, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है दैट इफ आई एम ग्रोइंग और नॉट, तो सवाल नहीं आ रहा दैट मीन्स कि यू आर नॉट डूइंग इनफ। तो अगर आप ऑलरेडी गाड़ फाड़ मेहनत कर रहे होते तो आई डाउट यू वुड हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट। From your tips, now I'm able to start conversation with unknown girls, but I end up having just a small talk. Please give me tips to hold conversation with unknown girls. Ask her where is she from? Yeah. What does she do? Okay. है ना? But then that might end up in a small talk, right? How to continue You with see, it? the talk should not be small talk, ठीक है? It should have, मतलब तुम्हारा, कई बार मैं अपनी अप्रोचेस में ये भी बताता हूँ, ये नहीं लगना चाहिए that you are just here to get her number and to fuck off. ऐसा नहीं होना चाहिए. It should also be like कि ठीक है, you built a certain conversation with her, you showed the girl that you are a little interesting as well, and then you leave. और देखो भाई, ये चीज़ ना सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिपेंड करती है। इफ़ you are in a club or you are somewhere where in a line, in a queue, जहाँ पे सब लोग रुके थे and they were waiting, तो over there you can certainly build a long conversations. अगर मेरे जैसा बंदा हो, देखो ज़्यादातर हम लोग small में ही जाते हैं, hey what's your name, you want to hang out, put your number in this, that's it. Okay. No, you want to say something, is it, what do you feel? No, I mean, see, the question was that how to hold like that conversation for a longer time with an unknown girl. Tease her. So for example, if she says I'm from this college, you say oh you don't look like, or you can say I don't know why मुझे पहले ही लगा था कि तुम वहीं की होगी. And I also think like you can catch up some common topic and then start having a good conversation, but for that the guy also should have a good GK himself. जीके होनी चाहिए, बट आई बिलीव कि इंस्टेंटेनियस टॉपिक पे बात घुमाना ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज इज लाइक एन एक्सरसाइज ओनली, दिस यू लर्न व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट। जब तुम स्मॉल टॉक से लॉन्ग टॉक पे जाओगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि अभी तुमने मेरा वीडियो देख लिया, कल तुम लंबा कॉन्वर्जेशन बना लोगे। नो, यू विल ट्राई टू बिल्ड अ लॉन्गर कॉन्वर्जेशन, यू विल फेल 1 or 2 times एंड देन वो सेंस आ जाता है कि अब लंबा, तो इट्स लाइक एन एक्सरसाइज ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sarthak bhai, please pick this question. I think this ought to be very important question for everyone. I stay confused between rather I take a decision based on logic or emotions/feelings. Please let me know your perspective. Moreover, always open to hear your point of view. Hoping for your reply soon. Love you. देखो अगर आप मेरे क्या चूज करते हो, लॉजिक? मैं ज्यादातर देखो मेरा फर्स्ट तो देखो मेरे हिसाब से व्हेन इट कम्स टू, मतलब देखो लॉजिक इज ऑल्सो बिल्ड अपॉन सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन, राइट? योर लॉजिक इज ऑल्सो वॉट यू फील एंड गेटिंग द स्टैटिस्टिक्स मोस्ट प्रोबेबली। वो स्टैटिस्टिक्स भी तुम्हें किस चीज के लिए कन्विंस करते हैं, विच इज अगेन एन इमोशन से, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इफ आई एम अ मैन एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, ठीक है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि आज मैं बाहर जाके काम करूं। Yeah, I mean you have some commitments which are made. और मुझे पता है कि अगर आज मैं उदास फील कर रहा हूँ, इस वजह से अगर मैं चुपचाप बैठ के रिलैक्स करूंगा तो इट मेक्स नो पॉइंट। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं लॉजिकली
विदाउट गेटिंग सो मच इमोशनल बाहर जाऊं एंड आई वर्क, दैट विल रिवॉर्ड मी बेटर. वो चीज मुझे And I think it might even uplift your mood, right? या वर्किंग आउट डेफिनेटली डज. और कोई एग्जांपल है इमोशंस वर्सेस लॉजिक का? Let's take like an emotional example, like you have some work, but then like you have a very cute dog, right? Raja, I just met him recently. So if he's like looking at you with his very cute puppy eyes and he wants to eat something sweet, but you know that it's not good for him. थोड़ा हिंदी बोलिए मैडम, आप इतनी इंग्लिश बोलेंगे Sorry. ना चेंज कर देंगे आपको. अच्छा, तो वो अगर आपको प्यार से देखेगा तो आप उनको दे देंगे आइसक्रीम, जबकि आपको पता है कि अच्छा नहीं है उसके लिए, फिर भी. नहीं दूंगा. तो यहाँ आपका लॉजिक चल गया मैं ना. उसको उस समय कुछ अच्छा, आई कैन गिव हिम समथिंग बेटर जो मीठा नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है बच्चा मोटा हो जाएगा तो मैं नहीं दूंगा उसे. एंड प्लस शुगर मीठा कुत्तों के लिए अच्छा नहीं होता भाई. हाउ टू हैंडल गर्ल इन अरेंज मैरिज, बिकॉज हमें पता है कि हम शादी करने वाले हैं. हाउ टू मेंटेन अट्रैक्शन एंड लॉन्ग टर्म इन अरेंज मैरिज के लिए कोई टिप्स? भाई मैंने जैसे पहले बोला है हमेशा की तरह कि ऑलवेज मेक हर फील लिटिल लेस दैन यू, गिव हर अ लिटिल बिट ऑफ केओस एंड ड्यूरिंग द केओस जस्ट किस हर. तो मल्टीपल इमोशंस ना अगर तुम दे सकते हो देन ट्रस्ट मी द गर्ल विल लव यू. मतलब अगर वो लड़की तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया से बात कर सकती है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट हर अटेंशन फ्रॉम अदर्स एज वेल. यार आज थोड़ी ज्यादा इंग्लिश हो रही है, बट या कि जब तुम उसको ड्रामा देते हो और वो तुम्हारे ड्रामा के बारे में बोलती है, अरे तुम्हें पता है ये तो मुझे बहुत तंग करते हैं, ये तो वो, उस वजह से उसको बहुत अटेंशन मिलता है और हर उसके आसपास की लड़की को लगता है हर लाइफ इज वेरी एंटरटेनिंग यार. तो बहुत इजी है ब्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रदर, मेरा प्रॉब्लम लड़कियों का नहीं है, दोस्तों का है. मेरे सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, पर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और धोखेबाज है. मैं क्या करूँ? छोड़ दो, दोस्त बहुत अच्छे हैं भाई. क्या हो तुम भाई? एक तरफ तुम बोल रहे हो कि मेरे दोस्त मेरी इतनी बेइज्जती करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं? मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं और धोखेबाज है. तो भाई तुम क्या हो? और दूसरी तरफ बोल रहा है बहुत अच्छे हैं. गाइस इस बंदे को कमेंट में बता दीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर जी, आपकी गर्लफ्रेंड है? भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड नहीं है, ये प्रॉब्लम है. कितनी है, हम नंबर जान सकते हैं? चलो थोड़ा तो बता दो. आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है मैडम? आप मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो गई हैं? आपको इतना क्या पूछना है हमसे? हम नहीं, आपकी जनता जानना चाहती है. कोई बात नहीं भाई, है मेरी छोड़ दो. गर्लफ्रेंड नहीं है, अपने पर्पस पे फोकस करो गाइस. गर्लफ्रेंड नहीं, पर्पस पे फोकस करो. भाई मेरे दोस्त एक मिनट. सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त एपिसोड में ऑफ आज सार्थक गोयल. अपने कमेंट नीचे जरूर लिख के चले जाइएगा. आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो. आई लव यू ऑल. बाय.